अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करते हैं, जिसने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया। इस कायनात में मौजूद तमाम मखलूक़ात में से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी अफजल मखलूक बनाया। इंसान की ज़िंदगी में गम, मुसीबतें और परेशानियाँ आती ही रहती हैं। ये इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इंसान इन चीज़ों से इनहराफ नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक हिस्सा है इंसान की ज़िंदगी का। कभी किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है, या कभी इंसान को कोई मुज़ी मर्ज़ लाहक हो जाती है, कभी उसके माल में नुकसान हो जाता है। ये परेशानियाँ, ये गम इस तरह हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तो उस मौका पर इंसान को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो इन चीज़ों को बियर करने में उसको आसानी हो? वो ये कि इंसान को इस्लाम के सिखाए गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए गए आदाब पर अमल करना चाहिए। और इस दौर में, इस मौका पर हमें इन आदाब को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमें ये आदाब सीखने चाहिए और इनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि मुसीबत जब पेश आए तो क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। सब्र उसी वक्त जब मुसीबत पेश आई है। मोमिन मुसीबत के मौका पर ही सब्र करता है, और ये अजीम आदाब में से है। ख़ुद को गिले शिकवों से बचाना चाहिए, और अज़ा को, अपनी बॉडी को, अपने हाथों को ऐसे कामों से बचाना चाहिए जो अल्लाह ताला की नाफरमानी का सबब बनते हों, जैसे कि अपने गालों को पीटना, सीना कोबी करना, नोहा करना, बैन करना, अपने कपड़ों को फाड़ना वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है? अल्लाह ताला की नाफरमानी के काम हैं। और अगर हम रुक के यहाँ ज़रा देखें तो क्या हमारे माशरे में, क्या हमारी सोसाइटी में ये काम नहीं हो रहे? ये काम उरूज पर है। लोग सीना को भी करते हैं, नोहा करते हैं, जो मेरे रब को नहीं पसंद, जो आपके और मेरे रब को नहीं पसंद। तो इसीलिए हमने मुसीबत के वक्त इन चीज़ों से गुरेज करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है और सब्र करना है। आम तौर पर जब इंसान मुसीबत की कोई ख़बर सुनता है तो वो फ़ौरन अल्लाह ताला की नाफरमानियों के कामों में चला जाता है, और फिर बाद में कहता है कि अल्लाह हमें सब्र दे। और जब उन्हें सब्र आ जाता है तो वो उस पर शुक्र अदा करने लग जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें सब्र दिया। बल्कि नहीं, मुसीबत के ऐन मौका पर सब्र करना चाहिए। ये मोमिनीन का तर्ज अमल है, और इस पे अजर भी है। जब आप मुसीबत के ऐन वक्त सब्र करते हैं तो इस पे अजर है, और ये बहुत ही बड़ा अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ फरमाया कि सब्र मुसीबत के मौका पर है, यानी कि मुसीबत आई है, आप फ़ौरन सब्र करें। बाद में इंसान गम को आहिस्ता 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 जो है वो बर्दाश्त कर लेता है, उसको बेयर कर चुका होता है। लेकिन जो उस मौके का सब्र है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अजर का बाइस है। मुसीबत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए सब्र करना, इस बात पर यकीन कर लेना कि ये मेरे रब की तरफ से है। जब इंसान को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये मेरे रब की तरफ से है, तो उसको सब्र आ जाता है, उसको उसी टाइम जो है वो सब्र आ जाता है कि वो ये यकीन कर लेता है कि ये मेरे रब की तरफ से। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस चीज़ में मुब्तला किया है तो वो कोई ना कोई टेस्ट के लिए, कोई ना कोई आजमाइश के लिए किया है। तो जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाते हैं, और इंसान जो है उस चीज़ को
उस चीज़ पे यकीन रखते हुए उस चीज़ को बियर कर लेता है। मुसीबत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करना चाहिए और यूं कहना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए अल्लाह, हम तेरे ही हैं और तेरी ही तरफ लौट कर आने वाले हैं या जाने वाले हैं। और कहना, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिन्हा। ए अल्लाह, मुझे मेरी मुसीबत में अजर दे और मुझे इसका नेबुल बदल अता फरमा। ये दुआएं पढ़नी चाहिए जिससे इंसान को सब्र आ जाता है और मखलूक से शिकवा नहीं करना चाहिए। देखो, वो खालिक जिसने हमें पैदा किया, जिसने इस कायनात को पैदा किया, उसकी तरफ से अगर हमें थोड़ी सी ही आजमाइश का सामना करना पड़े तो ये तो हमारे ईमान की टेस्टिंग है ना। और अगर इंसान उस मखलूक के सामने जो किसी चीज़ का भी इख्तियार नहीं रखती, उस मखलूक के सामने उस रब का शिकवा करे जो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, जो अरहमुर राहिमीन है, उसका उस मखलूक के सामने जो किसी पर रहम भी नहीं खाती, वो मखलूक जो थोड़ा सा एहसास करके उस एहसास को जताती रहती है, उस मखलूक के सामने उस खालिक की जो है, उस खालिक के बारे में शिकवा करना ये गलत है। अपने रब का शिकवा किसी के आगे नहीं करना, अपने रब से ही कहना है कि या अल्लाह, मुझे ये परेशानी है या मुझे आप इस पर सब्र दें, या रब्बुल आलमीन मुझे मौके पर ही सब्र करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। हर उस चीज़ से इज्तिनाब करना जिससे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का बाइस बने, यानी कि ज़ुबान से ऐसी बातें करना, ऐसे अमल करना, हाथों से ऐसे अमल करना जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो, जैसे कि गिरेबान फाड़ना, अपने आप को पीटना, अपने आप को मारना, और ऐसा करना, मौत की दुआएं करना, अपनी बर्बादी की दुआएं करना। ये सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ करने वाली हैं, सब्र करने वाली नहीं, नाराज़ करने वाली हैं। तो हमें इस चीज़ से इज्तिनाब करना है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सिर्फ सब्र मांगे, सब्र की दुआ करें, मौत की दुआ ना करें। मौत की दुआ नहीं करनी, मौत को बस याद करना है। ये यहाँ पर पॉइंट है कि मौत को हमें याद रखना है ताकि हमें इस चीज़ का पता हो कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश होना है तो हम किस मुंह से पेश होंगे। हम लोग अपनी मुसीबत के वक्त ये नहीं देखते कि ये काम ठीक है या ये काम गलत है, नहीं, हम लोग बस क्या करते हैं, हम लोग बस शुरू हो जाते हैं। रोना रोया जा सकता है, आंखों से आंसू जो है वो निकल सकते हैं, रोना आ जाता है इंसान को, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि आप अपने आप को पीटना शुरू कर दें, आप अपने आप को मारना शुरू कर दें। ये इस चीज़ के मुनाफी है, ये अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले काम है जिनसे इंशाल्लाह हमने इज्तिनाब करना है। मौत को याद रखने से, जैसे कि मैंने अभी कहा, मौत को याद करना, मौत को याद रखने से क्या होता है, मुसीबत कम हो जाती है, क्योंकि मौत से बड़ी मुसीबत कोई भी नहीं है। और जब इंसान मौत को याद रखता है ना तो उसको अपनी वो जो आई हुई मुसीबत, आई हुई परेशानी होती है वो हल्की लगने लग जाती है। और इसी तरह सबसे बड़ी मुसीबत हमारे लिए, उम्मत मुहम्मदिया के लिए, मुसलमानों के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से चले जाना है। तो हमें उस चीज़ को याद रखना है कि अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए और रहमत वही के दरवाजे बंद हो गए हैं। और ये सबसे बड़ी मुसीबत है मुसलमानों के लिए, सबसे बड़ी मुसीबत उम्मत मुहम्मदिया के लिए है कि अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए हैं। और हमें इस चीज़ को याद रखना है ताकि हमारी जो है वो मुसीबत कम लगे, हमारी मुसीबत हल्की लगे, क्योंकि अब वो दौर शुरू हो चुका है जिसकी अल्लाह के नबी ने पेशन गोई की थी, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा था कि अल्लाह के नबी ने कहा था कि फितनों का दौर शुरू हो रहा है। और ये वही दौर है जिसमें बेशबहा फितने हैं, हर चीज़ का फितना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस वक्त से बचने के लिए सब्र करना सिखाया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था, उनके एक बात का मफ़हूम मैं आपके सामने रखती हूँ कि फितने इंसान के घर में ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे दाखिल होते हैं। सुबह को इंसान मोमिन है तो शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को काफिर है तो सुबह मोमिन हो जाएगा। ये फितनों के दौर की जो मिसाल है, ये फितनों के दौर की पेशन गोई है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। और ये वो दौर चल रहा है। मैं यहाँ पर दुआ करूँगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस दौर में
अपने ईमान को मजबूत रखने वाला और अच्छे काम करने वाला बनाए और दूसरों की मदद करने वाला बनाए। आमीन सुम आमीन। तकदीर के पहले से लिखे जाने पर यकीन रखना। जब इंसान तकदीर के पहले से लिखे जाने पर यकीन रखता है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए लिख दिया है, तब भी उसकी मुसीबत में फाका होता है, तब भी उसको सब्र आ जाता है कि जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिखा है, जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है, मेरी तकदीर में जो है मुझे वो मिल के ही रहना है। तो जब इंसान सब्र करता है और दुआएं करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो तकदीर को चेंज भी कर देते हैं। तो हमें इस बात पर यकीन रखना है कि जो अल्लाह के नबी ने हमें सिखा दिया है, जो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है कि तकदीर लिखी जा चुकी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये था, तो इसलिए फिर हमें क्या होगा, सब्र आ जाएगा। तो इस चीज़ पे यकीन रखना कि ये तकदीर का लिखा हुआ है और ये होना है, तो फिर इंसान सब्र कर लेता है। मुसीबत में नेमतों का मुशाहिदा करना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बहुत सारी नेमतों से नवाजा, और मुसीबत को भी एक नेमत ही समझना कि ऐसा भी हो सकता था कि ये छोटी मुसीबत है, मेरे ऊपर बड़ी भी आ सकती थी। खुदा ना खास्ता अब मुझे सिर्फ इतना सा नुकसान हुआ है, बड़ा भी हो सकता था। अभी इतना सा काम ख़राब हुआ है, बहुत बड़ा ख़राब भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो इस चीज़ पे अल्लाह ताला का शुक्र करना कि अल्लाह ताला ने हमें उतनी चीज़, यानी कि उतनी ही अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश में डाला जितनी हम बियर कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी अपने कुरान में फरमाया ना कि इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाया जाता। ये मैं फ़ोन में आपके सामने रख रही हूँ कि इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा, उसकी अतात से, इस्तात से ज़्यादा अल्लाह ताला नहीं आजमाते। जितना इंसान बियर कर सकता है ना, उतना ही उसकी आजमाइश होती है, और ईमान वालों की आजमाइश ज़्यादा होती है। मुसीबत दुनिया के मामलात में आती है, दीन के मामलात में नहीं आती। जब इंसान दीन को अच्छे तरीके से समझता है, उस पर अमल करता है, उसको सोचता है, देखता है, तो उसको उस चीज़ में जो है वो किसी भी किस्म का, किसी भी चीज़ की मुसीबत नहीं आती, यानी कि कोई भी परेशानी नहीं आती। और दीन में मुसीबत का कोई बदला है ही नहीं ना, कोई भी परेशानी नहीं आती। इंसान इस चीज़ से अलग हो जाता है। जब इंसान इस चीज़ को सोचता है कि मैं अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाऊंगा या मैं सब्र करूंगा तो इंशाअल्लाह मेरी अल्लाह ताला परेशानी दूर कर देंगे, जब इंसान ये सोचता है तो ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी परेशानी दूर करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही आ रही है कि जब इंसान सब्र करता है ना, सब्र और शुक्र दोनों, सब्र का दामन भी नहीं छोड़ता और शुक्र का दामन भी नहीं छोड़ता, तो तब इंसान को सब्र आ जाता है और तब इंसान की मुसीबत जो है वो कम हो जाती है। ये बात सोचना कि अल्लाह ताला ही है जिसने मुझे तौफीक दी, जिसने मुझे इस मुसीबत पे सब्र करने की तौफीक दी। वो चाहता तो वो सब्र करने की मुझे तौफीक ना देता। और ये चीज़ करना कि जज़ा और फ़ज़ा सिर्फ उसी के हाथ में है। और जब इंसान ये चीज़ नहीं सोचता ना, तो नाराज़गी का सबब बनती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का सबब बनता है। और जब इंसान ये सोचता है ना कि उसका शुक्र है कि उसने मुझे इस चीज़ की तौफीक दी, तो उसकी मुसीबत बहुत कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसी वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से जो मुझ पर मुसीबत आई है, अल्लाह ताला ने उसमें मेरे लिए 3 नेमतें रखी हैं। सबसे पहली नेमत है कि मुझे दीन में मुसीबत नहीं आई। सबसे दूसरी कि मुझे ज़्यादा नहीं आई, यानी कि ज़्यादा, इससे ज़्यादा मुसीबत नहीं है। और सबसे तीसरी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे सब्र करने की तौफीक दी है, अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ में सब्र करने की तौफीक दी। ये 3 नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दी, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कही। वो सोचा करते हैं, उन्होंने कहा ये चीज़। तो हमें भी जब मुसीबत पेश आए तो ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने दीन में मुझे मुसीबत नहीं दी। दूसरी, अल्लाह ताला ने मुझे इससे बढ़कर नहीं दी, जितनी मैं बर्दाश्त कर सकता था या कर सकती थी सिर्फ उतनी दी। और तीसरी कि मुझे सब्र करने की तौफीक दी। सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे हमारे आदाब में यही चीज़ आ रही है, सब्र, सब्र और उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तौफीक मिल जाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इंशाल्लाह हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, सोचेंगे और समझेंगे भी, और इस चीज़ को देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
वाकई में हमें सब्र करने की तौफीक दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सब्र करने की तौफीक दी और इस पे हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मुसीबत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुशादगी की उम्मीद रखनी चाहिए। मुसीबत में मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मायूसी कुफ्र है। तो मायूस नहीं होना, बल्कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है वो कुशादगी तलाश करनी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना है। और गैरुल्लाह से कभी भी गैरुल्लाह से इस चीज़ की तवक्को नहीं रखनी। किसकी तवक्को नहीं रखनी? कुशादगी की तवक्को रखनी, क्योंकि अल्लाह ही है जो हमारा खालिक और मालिक है। इस कायनात को बनाने वाला वो है और वो ही हमें कुशादगी अता कर सकता है। अगर हम गैरुल्लाह से तवक्को रखेंगे तो ये शिर्क के ज़ुमरे में आएगा और शिर्क जुल्म अजीम है, तो हमें इससे बचना है इंशाअल्लाह। एक मुसलमान के लिए वाजिब है कि वो अपने रब से, अपने अल्लाह से अपनी डोर को मजबूत करे, अपने रब से, अपने अल्लाह से इस मुसीबत में सब्र मांगे, अपने अल्लाह से दुआएं करे, अपने अल्लाह को ही सब कुछ समझे, उसी पर यकीन रखे, उसके साथ ही अपनी जो है वो बातों को शेयर करे, उसके साथ अपनी मुसीबत को, अपने गिले शिकवों को सिर्फ उसके साथ शेयर करे, उससे बात करे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका हल भी आपको देंगे जब आप अल्लाह ताला से बातें करेंगे। और मुसलमान पर ये वाजिब है कि वो अपने रब से ही सिर्फ लो लगाए, अपने रब से ही हर चीज़ के बारे में बात करें, क्योंकि वही है, वही रब है जो इस चीज़ की कुदरत रखता है, वही रब है जो इस चीज़ का इख्तियार रखता है, जो हमें हर चीज़ अता करता है, वही रब है जो हमारी मुश्किलात को हमसे दूर करता है, इस चीज़ का इलाज करता है हमारे लिए, वही रब है जो हमारी हर मुसीबत को, हर परेशानी को, इवन कि हमें एक कांटा भी चुभता है ना, वो अल्लाह है जो हमें उस तकलीफ़ से राहत देने वाला है, क्योंकि उसके इख्तियार में हर चीज़, उसी ने हर चीज़ को पैदा किया, उसकी कुदरत से, उसके इल्म से कुछ भी बाहर नहीं है। वो हर किसी को देखता है, हर किसी को जानता है, हर किसी की फरियाद को सुनता है। तो हमें इस चीज़ पर जो है वो यकीन रखना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही बातें करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करनी है। जो दुआएं मैं पहले बताई, वो अगर इंसान मुसीबत में पड़े तो ज़रूर उसे फाका होता है, उसकी मुसीबत कम लगने लगती है, उसको हल्का महसूस होने लग जाता है। सिर्फ लास्ट में मैं यही कहूँगी, अपने रब से ही उम्मीद रखनी चाहिए, गैरुल्लाह से नहीं। गैरुल्लाह से उम्मीद बांधना इट मीन्स शिरक करना। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ही अपनी लो लगानी है। और यहाँ पर मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह हमारी मुश्किलात को, हमारी परेशानियों को दूर कर दे और हमें मुसीबत के ऐन मौका पर सब्र करने वाला बना और शुक्र करने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी हौसला अफजाई करिए, लाइक कर दें और शेयर इतना करें कि जितने इस चीज़ को नहीं जानते, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने हर एक जगह पे इसको शेयर करें, ताकि जो इन चीज़ों को नहीं जानते वो इन चीज़ों को जान ले। जिस तरह आपको इल्म हासिल हुआ, इस तरह उनको भी इल्म हासिल हो। आप जिस तरह अमल करें उस तरह वो भी अमल करें। अगर वो अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा सवाब होगा जब आप इसको शेयर करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो भी आदाब सीरीज़ चल रही है इंशाल्लाह उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।